नेक इरादा विकास का वादा। वैशाली जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 महुआ से भावी प्रत्याशी अमरजीत जायसवाल, निवासी ग्राम पंचायत राज जलालपुर गंगती, महुआ वैशाली। आज बाद नमाज जुम्मा महुआ शाही मस्जिद के बाहर तेगी एकेडमी ट्रस्ट के बैनर तले मुसलमानान महुआ वैशाली ने गुस्ताख रसूल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। उस भीड़ से जिला वैशाली के काजी शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अली रजा मिसबाही साहब ने पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी के खिलाफ नरसिंघानंद को जल्द अज जल्द गिरफ्तारी कर फांसी की मांग करते हुए अपने बयान में उन्होंने कहा कि आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होगी कि अगर कुछ दिनों से इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कुछ शरपसंदों ने मुसलसल बदज़बानी करके मुल्क के अमन व अमान को बिगाड़ना चाह रहा है। पहले फ्रांस के सदर फिर वसीम रज़वी की मिसाल आपके सामने है। अभी चंद रोज कबल एक और खबीस नरसिंघानंद ने भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है और हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है। याद रहे, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेगी एकेडमी ट्रस्ट के चेयरमैन मकबूल अहमद शहबाजपुरी ने इल्मा और अवाम से दर्दमंदाना अपील की है कि तहफ़्ज़ नामूस रसालत की अहमियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना के इनवान पर तकरीर के जरिए अवाम अहल सनत में बेदारी लाएं और गुस्ताख रसूल नरसिंघानंद के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाएं और उस शैतान लाइन के खिलाफ एहतजाज का भी अहतमाम करें ताकि जो लोग ना वाकिफ हैं उनको भी पता चल जाए। लेकिन एहतजाजी मुजाहरा करते वक्त हिंदुस्तानी आइन व कवानीन का पूरा ख्याल रखें और परअमन तरीके से अपनी बात हुकूमत वक्त तक पहुंचाने की कोशिश करें और अपनी बेदारी वजंदा दिली का सबूत पेश करें। हम मुसलमानों की ये तारीख रही है कि नामूस रसालत के तहफ़्ज़ के लिए हमने अपनी जान, अपना माल, अपनी इज़्ज़त व आबरू और अपनी आल औलाद सब कुछ कुर्बान किया है और अब भी वो जज्बा रखते हैं। अगर हुकूमत हिंद उस पर कोई कदम नहीं उठाया तो उससे भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और सरकार और पुलिस प्रशासन को उस पर कार्रवाई करने पर मजबूर कर देंगे। शाही मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद सदाम साहब, मौलाना मुस्तकीम साहब, मौलाना रईस अहमद साहब, हाफिज सईद तेगी, हाफिज तवक्कीर सैफी, गुलाम मुर्तजा, हाजी फहीम आस मोहम्मद, मोहम्मद फारूक टेलर, साबर हुसैन के अलावा सैकड़ों की तादाद में लोगों ने उस मुजाहरे में शिरकत की। सरपसद अनासिर को और सोफिस्ताई ताकत को ये बात मालूम है कि जब तक मुसलमानों का रिश्ता पैगंबर इस्लाम से जुड़ा रहेगा और उनकी मोहब्बतों का चिराग इनके दिल में जलता रहेगा तब तक हजार साजिशों के बावजूद हम मुस्लिम कौम को न ज़ेर कर सकते हैं न मगलूब कर सकते हैं। इसलिए एक बाज़ाब्ता तहरीक के तौर पर वक्तन फ़वक्तन इस तरह की आवाज़ें उठती रहती हैं। आपने देखा कि आज से 7-8 साल पहले डेनमार्क के एक कार्टूनिस्ट ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया और उस कार्टून के तहत उसने इस्लाम को और पैगंबर इस्लाम को आतंकवाद से उसने जोड़ने की कोशिश की और बताया कि साफ़ा और अमामा के नीचे बम रखा दिखाया। उनका पैगाम ये था कि ये पैगंबर माअज़ल्लाह या ये दीन आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हज़रात उसके ताल्लुक़ से पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ और फिर आखिर वो कैफर किरदार को पहुँचा। उसके बाद आपने देखा कमलेश तिवारी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़िलाफ़ उसने बकवास किया। वो खबीस भी अब कैफर किरदार को पहुँचा। इस तरीके से अभी कुछ दिन पहले वसीम रज़वी के बारे में आपने सुना और अभी ताज़ा एक और नया खबीस पैदा हुआ है, नरसिंघानंद सरस्वती। इसने हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ आवाज़ें कसी है और उनकी शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की हैं। ज़ाहिर है कि ये बात हम मुसलमानों की रूह को तड़पाने वाली है। हमारी ये तारीख़ रही है कि हम कभी भी किसी से पैगंबर की अज़मत, उनकी शान और अज़मत के ताल्लुक़ से कोई समझौता नहीं कर सकते। हालात की वजह से हम कोई दूसरा काम तो नहीं कर सकते हैं लेकिन अपने ईमान की गैरत का मुज़ाहरा करते हुए कम अज़ कम उस गुस्ताख के खिलाफ अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। पैगंबर इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबर इस्लाम जिंदाबाद, पैगंबर इस्लाम जिंदाबाद। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने आपसे ये पूछा कि मेरे महबूब, तुम्हारे पैगंबर के ख़िलाफ़ दुनिया में आवाज़ें कसी जा रही थी और गुस्ताखियाँ हो रही थी, तुम जो कुछ कर सकते थे उतना तुमने किया या नहीं किया? तो ज़रा आप बताएं, अल्लाह के दरबार में हम क्या जवाब देंगे?
हालात की वजह से, कोरोना की महामारी की वजह से हम कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, कुछ और काम नहीं कर सकते हैं, मगर कुफ्र के खिलाफ, काफिर के खिलाफ, गुस्ताख के खिलाफ हम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। उसी नज़रिए के तहत आज का ये एहतजाजी मुजाहरा मुनक़िद हुआ है। याद रखिए, हमारा ईमान तब तक के मुकम्मल नहीं बल्कि मुमिन ही नहीं जब तक कि नबी की अज़मत पर हम अपनी जान न कुर्बान करने के लिए तैयार हों। हमारी औलाद, हमारी जान, हमारी नस्लें, कारोबार, सारी चीज़ें जो कुछ भी है वो पैगंबर के सदक़े में है। पैगंबर की अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज़्ज़त के नाम और इज़्ज़त व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जिस हद तक जा सकते हैं अपने तौर पर हम जाने के लिए तैयार हैं। हम सख्ती के साथ नरसिंहानंद सरस्वती के उस बयान को जिसने पैगंबर की शान में गुस्ताखियाँ की हैं सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान के दो बड़े फ़िरक़ों के दरमियान अमन व अमान की पॉलिसी को ख़राब करने के लिए और फ़िज़ा मुक़द्दर करने के लिए उसने जो ये आवाज़ कसी है, फ़ौरन उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी सज़ा सिर्फ यही है कि उस खबीज़ को फ़ौरन से फ़ौरन फांसी दी जाए। हम मुतालबा करते हैं नरसिंहानंद सरस्वती को फांसी दी जाए, फांसी दी जाए, फांसी दी जाए, फांसी दी जाए, फांसी दी जाए। महुआ और तहरीर अकादमी ट्रस्ट और जुमला तमाम लोगों की तरफ से ये मुतालबा है और ये एहतजाज है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए फ़ौरन ऐसे तमाम गुस्ताखों को पर मुकदमा चलाया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा चलाकर